और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से मिल रही है, जहां राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ का नाम बदला गया है। बड़ी खबर, स्वर्गीय अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज होगा अब नाम, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए, जिसके बाद शासन आदेश जारी हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ का नाम अब बदल चुका है। जो पहले तक आपको बता दें कि डोभ के नाम से ये नर्सिंग कॉलेज जाना जाता था, अब ये कॉलेज स्वर्गीय अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के मामले को लेकर लगातार गहनता से यहां पर निगरानी रख रहे थे, किस तरह से जांच की जानी, क्योंकि इस पूरे मामले पर खूब सियासत भी हुई थी। और फिर जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा कर रही हैं, ये तस्वीरें भी उस दौरान की है जब कल देर रात सीएम पुष्कर सिंह धामी की अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात हुई। उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी, कुछ अपनी मांगे रखी, जिस पर मुहर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगाई गई और एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया कि जो नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकोट में है, पौड़ी का नाम परिवर्तित कर अब स्वर्गीय अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज डोभ श्रीकट पौड़ी किया गया है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने पोस्ट में मेंशन किया है कि सरकार पीड़ितों को हर संभव मदद दिला रही है, किसी भी तरह की कोई कोताही या लापरवाही की तस्वीरें सामने ना आने पाए, इसका विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है। और इसी के चलते ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जहां राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ जो श्रीकोट में था, अब उसका नाम बदलकर आपको बता दें स्वर्गीय अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज कर दिया गया है। यानी कि जो कल तक राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोभ के नाम से जाना जाता था, वो अब स्वर्गीय अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज होगा और इसी नाम से जाना जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता पिता से मुलाकात की। अंकिता भंडारी के माता पिता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के समक्ष अपनी बात रखते हुए, अपनी मांग रखते हुए इंसाफ की एक बार फिर से गुहार लगाई है, क्योंकि जिस तरह से पूरा ये सिनेरियो सामने आया है, उसके बाद से लगातार देखने को मिल रहा था खूब जोरों से सियासत हो रही थी और लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी। लेकिन इस बीच जब मुलाकात का ये सिलसिला देखने को मिला और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर साझा भी कर रहे हैं, तब सीएम धामी ने ये बड़ा आदेश दिया, जिसके बाद शासन आदेश जारी हो चुका है। अगली खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर की वायरल ऑडियो पर बवाल करने वाले कांग्रेस और विपक्षी दलों को आड़े हाथ लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिस जिम्मेदारी का भाव विपक्षी दलों में होना चाहिए वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर अस्थिरता, बवाल, लोगों को भड़काने का काम और संदेह की स्थिति पैदा करने का काम किया, वो निंदनीय है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जो दूसरी ऑडियो वायरल हो रही है, उस पर भी राजनीतिक दलों को कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। जिम्मेदार जिस प्रकार से राजनीतिक दल होने चाहिए, जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए, जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। और एक ऑडियो आने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य के अंदर एक अस्थिरता की स्थिति, लोगों में बवाल करना, लोगों में जो है आगजनी करना और तमाम प्रकार से लोगों को भड़काना, भ्रम और संदेह की स्थिति पैदा करना, जिन लोगों ने की है, जनता उनको देख रही है कि भाई उन्होंने आखिर ऐसा किया है। बात अगली खबर की, जो अंकिता भंडारी हत्या मामले की अब सीबीआई जांच की मांग पर उत्तराखंड में मचे बवाल के बीच अंकिता के माता पिता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी मांगे मुख्यमंत्री के समक्ष रखी, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने पूछा है कि अब इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति में क्यों देरी की जा रही है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। सीएम धामी से मिले अंकिता के माता पिता। कांग्रेस बोली, अब सीबीआई जांच में क्या दुविधा। सीएम ने सकारात्मक कार्रवाई का दिया भरोसा। अब क्यों टाल रहे सीबीआई जांच, कांग्रेस ने पूछा। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की मांग पर उत्तराखंड में बवाल मचा है। कांग्रेस के साथ ही तमाम संगठन सिटिंग जज की निगरानी में अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग पर सरकार पर हमलावर हैं। वहीं इस बवाल के बीच अंकिता के माता पिता ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रकरण से संबंधित अपनी मांगे मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि राज्य सरकार पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। सीएम ने कहा कि इस मामले में न्याय सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले में सारे संदेह दूर हों, इसके लिए सरकार इस दिशा में काम कर रही है। वहीं अंकिता के माता पिता से सीएम की मुलाकात के बाद कांग्रेस ने सवाल किया है कि अब तो अंकिता के माता पिता ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री को अब मामले को टालने की बजाय तत्काल सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए। उनसे हमारी बात हो गई है, बहुत उन्होंने जो भी बातें रखी हैं, क्योंकि बड़ा ऐसा प्रकरण था और हम सभी को उसका बहुत कष्ट भी है और सच में अगर कोई दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, सबका भ्रम मिटना चाहिए। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हर संभव प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री जी सामर्थ्य नहीं है कि हर संभव प्रयास करने की जो आप बात कर रहे हैं, हर संभव क्या प्रयास करेंगे? 2 लाइन का आदेश निकालना है कि इसकी विवेचना, इस केस को सीबीआई जांच करेगी, सीबीआई केस चलाएगी और उसकी देखरेख सुप्रीम कोर्ट के जो वर्तमान कोई भी न्यायाधीश महोदय हैं वो करेंगे। 2 लाइन का काम है, क्या उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है? मुख्यमंत्री जी इधर उधर की बात न करें। अभी मुझे पता चला है कि अंकिता भंडारी के माता पिताजी ने लिखित में ये दिया है कि सीबीआई जांच हो और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय की देखरेख में हो। तो सीधी सीधी बात है, आदेश जारी करें, इधर उधर की बात न करें। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर की वीडियो और ऑडियो पोस्टों से उत्तराखंड की सियासत में कोहराम मचा है। इस मामले की एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन विपक्षी कांग्रेस समेत तमाम संगठन सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में अंकिता के माता पिता ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपनी भावनाएं सीएम के सामने रखी हैं, जिस पर मुख्यमंत्री ने उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है। अब देखना होगा कि अंकिता हत्याकांड की जांच जल्दी ही सीबीआई के सुपुर्द कर जनाक्रोश को शांत किया जाता है या इस मामले पर मचा कोहराम आगे और जोर पकड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बात अगली खबर की करेंगे, जहां अभिनेत्री उर्मिला सनावर को देहरादून से पुलिस टीम हरिद्वार लेकर पहुंची। अब यहां पर गठित एसआईटी ने उर्मिला सनावर से करीब 6 से 8 घंटे तक गहन तरीके से पूछताछ की। इस दौरान उर्मिला सनावर ने मीडिया के सामने आकर कहा कि एसआईटी ने उनसे जो भी सवाल किए, उनके सभी जवाब उन्होंने पूरी स्पष्टता के साथ दिए हैं और उनके पास मौजूद हर जानकारी जांच के साथ साझा की गई है। ऑडियो रिकॉर्डिंग मामले को लेकर उर्मिला सनावर ने बताया कि संबंधित ऑडियो और उससे जुड़ी हुई पूरी जानकारी भी एसआईटी को सौंप दी गई है। अन्य सबूतों के सवाल पर उर्मिला सनावर ने कहा है कि पूर्व विधायक सुरेश राठौर और बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम एक दूसरे के बेहद करीबी दोस्त हैं और कई जानकारियां उन्हीं के पास होंगी। तो देखिए, उर्मिला सनावर से एसआईटी की टीम ने तकरीबन 6 से 8 घंटे तक पूछताछ की है और अब माना जा रहा है कि कई ऐसे सवाल थे जो इस पूरे मामले से उठ रहे थे, इस वजह से क्योंकि उर्मिला सनावर ने अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था जिसमें वीआईपी और वीवीआईपी का जिक्र किया था, जहां पर अंकिता भंडारी की चैट से जो बातें मैच हो भी रही थी। अब उसके बाद एसआईटी ने जब पूछताछ की तो उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द अब और भी खुलासा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कई ऑडियो कई वीडियो यहां पर उर्मिला सनावर के फोन से एसआईटी की टीम के हाथ लगे हैं और उसी के आधार पर जांच पड़ताल का जो सिलसिला है वो तेज कर दिया गया है। लेकिन अंत में सवाल यही उठ जाता है कि अंकिता भंडारी केस में जो वीआईपी का एंगल है, आखिर ये है कौन वीआईपी? जो नाम यहां पर सुरेश राठौर और दुष्यंत कुमार गौतम के लिए जा रहे हैं, क्या वही वीआईपी हैं? जो भी पूछताछ की, जो एसआईटी ने जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, मैंने पूरे हर तरह के मैंने सारे जवाब दिए हैं, ठीक है ना। और ये 6-7 घंटे मेरे ख्याल से एसआईटी जांच चली है और जो भी चीजें हमें पता थी, सभी चीजों से रिलेटेड हमने पूरे सब जवाब दिए हैं। यही बोला है कि मतलब निष्पक्ष जांच करेंगे और कम से कम 4-5 कैमरे लगे हुए थे, तो उसमें कोई गलत तो नहीं बोल सकता, उसमें झुटला भी नहीं सकता, क्योंकि सारे कैमरे जितने भी चल रहे थे, हमारे ऊपर 4-5 कैमरे थे, तो वो झूठ नहीं बोल सकते। बात करेंगे अगली खबर की, जो हरिद्वार में उर्मिला सनावर से पुलिस पूछताछ पर उनके अधिवक्ता ने कहा है कि उर्मिला सनावर पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से जांच से भागने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। वकील ने साफ किया है कि उर्मिला के खिलाफ जारी नॉन बेलेबल वारंट का रिकॉल कराने की प्रक्रिया भी अब जल्द शुरू कर दी जाएगी। सवालों के बारे में तो नहीं कुछ भी कहा जा सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और स्टेटमेंट चल रहे हैं। जितने भी इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी आईओ हैं सभी सवालात कर रहे हैं। जो भी उनका जवाब है वो एक अभी तो
एक मुक्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन जैसे चलती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसे चल रहा है, और पुलिस द्वारा भी जो है सॉफ्टली नेचर से पूछताछ की जा रही है। कोई भी अमानवीय या दुर्व्यवहार तरीके का ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर बेरीनाग में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर अंकिता मामले में न्याय नहीं मिला तो गांव-गांव में अब आंदोलन किया जाएगा। अभिनेत्री जिसने पूरी पॉलिटिक बोली और उस वजह से आज पूरे देश में एक हलचल मची है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। इस अपराधी को सजा दिलाने के लिए टोटल कांग्रेस पार्टी और अन्य विभिन्न पार्टी और विभिन्न संगठन के लोग और जितने भी इस तरीके से हमारे सामाजिक प्राणी हैं, जितने भी हमारी माताएं बहन हैं, जितने भी हमारे देश के अंदर हैं, सब लोग आज इसके लिए इनको सजा दिलाने के लिए, अपराधियों को सजा देने के लिए एकत्र हैं। अब बात करेंगे देहरादून की, जहां पुराना प्रीत गीत किया गया लॉन्च। बड़ी खबर, श्याम सिंह चौहान ने ये गीत लिखा है। जहां जौनसार के सुप्रसिद्ध लेखक श्याम सिंह चौहान हैं, नरेंद्र सिंह नेगी, प्रतीक्षा बमराणा ने इसमें अपनी आवाज दी है। साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल जौनसार के कलाकारों ने एक साथ मिलकर काम किया है। पहली बार गीत में एक साथ काम किया है, जहां नरेंद्र सिंह नेगी, श्वेता मेहरा और मुख्य भूमिका में अभिनव चौहान भी हैं। अभिनव चौहान, श्वेता मेहरा का शानदार अभिनय भी इस दौरान इस गीत में देखने को मिला है। साथ ही आपको बता दें कि दर्शकों द्वारा इस गीत को खूब पसंद किया जा रहा है। तो पहली बार कुमाऊं, गढ़वाल और जौनसार के कलाकारों ने एक साथ काम किया। नरेंद्र सिंह नेगी, श्वेता मेहरा, अभिनव चौहान मुख्य भूमिका में हैं। जहां पुरानी प्रीत गीत को देहरादून में लॉन्च किया गया। साथ ही दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है ये गाना, जहां जौनसार के सुप्रसिद्ध लेखक श्याम सिंह चौहान ने इस गीत को लिखा। नरेंद्र सिंह नेगी और प्रतीक्षा बमराणा ने इसमें अपनी आवाज दी है, स्वर दिए हैं। अभिनव चौहान और श्वेता मेहरा ने भी कमाल का अभिनय इस गीत में किया है। तो देहरादून से बड़ी खबर, जहां पुरानी प्रीत गीत लॉन्च कर दिया गया है और ऐसे में अब दर्शकों की तरफ से खूब इसे पसंद किया जा रहा है। जहां श्याम सिंह चौहान, जो कि जौनसार से आते हैं, उन्होंने इस गाने को लिखा। जौनसार के सुप्रसिद्ध लेखक है श्याम सिंह चौहान, और ऐसे में नरेंद्र सिंह नेगी, प्रतीक्षा बमराणा ने भी अपनी आवाज दी है, अपने स्वर दिए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ जब कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार के कलाकारों ने एक ही मंच पर आकर एक ही साथ मिलकर काम किया है। और अब इस गीत को जब लॉन्च किया गया, जिसका नाम पुरानी प्रीत है, जिसमें श्वेता मेहरा और नरेंद्र सिंह नेगी का भी अभिनय है। पुरानी सालू वर्ष आगली आंदोली आओ मुख बीतिए तू सोया तो आओ मेरे जला भी देखता है। अब बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून के रानी पोखरी इलाके में चोरों ने बिजली विभाग से 300 मीटर केबल और कुछ उपकरण चुरा लिए हैं। अब सूचना मिलने पर पुलिस ने नाकेबंदी करके कार में भाग रहे चोरों को पकड़ लिया। चोरी का सारा सामान और चोरी में इस्तेमाल कार पुलिस ने बरामद की है, जहां पुलिस ने उन्हें अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया। फिलहाल उत्तरकाशी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ने से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सुबह और शाम के समय ठंड का प्रकोप सबसे अधिक देखने को मिल रहा है, जिससे लोग घरों में अब दुबकने को मजबूर हो चुके हैं। बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की आवाजाही अब कम हो गई है। ठंड को देखते हुए बड़कोट नगर पालिका प्रशासन ने नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की है, जहां विशेष रूप से बस अड्डे, बाजार क्षेत्र और प्रमुख चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका की इस पहल को राहत देने वाला कदम बताया। ठंड तो ठीक ठाक हो रही है सर, और क्या बोलना है। कितनी ज़्यादा हो रही है? काफ़ी ठंड हो रही है, बारिश होने से कोई ठंड की वजह से तबीयत भी खराब हो रही है, तो आग से मजदूर भी हो गया है। ठंड का तो इस समय सितम, सूखी ठंड का सितम हो रखा है। बारिश हो नहीं रही है, मानसून पता नहीं कहाँ चला गया है, और सूखी ठंड पड़ रही है, बहुत ही गलन है। सुबह तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था 7 बजे के लगभग।
जहां पर्वतीय क्षेत्र में लोगों का खेतीबाड़ी से मोह भंग होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी अपने पुरखों की धरोहर को सहेज कर रखे हुए हैं। अब इसी के उदाहरण है लोहाघाट के बिसंग क्षेत्र के रहने वाले पूर्व सैनिक प्रताप सिंह मेहरा, जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से अपनी बंजर भूमि को शानदार बगीचे में बदल डाला। इस बगीचे में बड़ी मात्रा में सब्जी उत्पादन भी किया जाता है। इस समय उनके बगीचे में 1200 से अधिक सेब, 300 कीवी और 200 कोको, साथ ही 100 माल्टा के पेड़ मौजूद हैं। पूर्व सैनिक ने कहा कि बगीचे को जंगली जानवरों से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग की सख्त जरूरत है। उन्होंने शासन प्रशासन और उद्यान विभाग से सोलर फेंसिंग लगाने की जरूरी मदद मांगी है। दिक्कत 1100-1266 सेव के हैं और 200 कोको के हैं, 300 कीवी के हैं, 50-60 पेड़ माल्टा के हैं। और दिक्कतें ये आ रही हैं कि पानी की और कोई विभाग से जो कि सहायता नहीं मिल रही है। इसमें वर्तमान में देख रहे हैं हम, क्या बोलते हैं, इसमें तो सबसे पहले एंटी हेलनेट लगना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटी हेलनेट। और नीचे मल्चिंग शीट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोलर फेंसिंग तो जानवरों का तो खतरा आया दिन है, क्योंकि ये जंगल का इलाका है, तो आया दिन इसमें जानवरों का खतरा बना रहता है, तो इसलिए सोलर फेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक को लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम विकास कार्य और योजनाओं की प्रगति का रिपोर्ट कार्ड देकर संतोष व्यक्त किया है। मंत्री ने इस दौरान ये कहा कि विधायक भी अधिकारियों के काम से संतुष्ट नजर आए हैं। वहीं वन मंत्री ने जानकारी दी है कि जो भी फर्जी तरीके से बनाए गए 9000 आयुष्मान कार्ड बंद किए जाने की भी जानकारी सीएम ने दी है। राज्य सरकार की हूँ, जिला प्रशासन जिले में 3 तरह की योजनाओं को क्रियान्वित करता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेक्टर की योजनाएं जो जिला प्लान के तहत होती हैं, राज्य सेक्टर की योजनाएं जो राज्य सरकार की स्वीकृतियों से होती हैं, और सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। तीनों ही स्कीम में क्योंकि आम आदमी जुड़ा होता है इन योजनाओं से, और सरकार का पैसा लेफ्ट ना हो जाए, प्रॉपर टाइम पे इसका उपयोग हो जाए। भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री आर्यन देव उनियाल का मसूरी में भव्य स्वागत किया गया। आर्यन देव उनियाल ने स्वागत के लिए मसूरी वासियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में मेहनती कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। आर्यन देव उनियाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष भ्रामक बातों से जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन आम जनमानस सब जानता है। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मसूरी जैसे छोटे शहर में एक कार्यकर्ता को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं पहले भी सहसंयोजक विधिकार रहा हूँ, मैंने प्रदेश में काम किया है, बहुत सालों से मैंने नगर पालिका के चुनावों में, विधायक चुनावों में काम किया है, तो पार्टी ने मेरी कार्यशैली को समझा कि मुझे पद दे सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो युवाओं पर विश्वास है। जो हम बोलते हैं हमारी कथनी करनी में फर्क नहीं है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो युवाओं को प्रोत्साहन दे रही है। आप देखेंगे युवाओं को कितने मौके मिल रहे हैं, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो टिकट हो। अब बात करते हैं लक्सर की, जहां पर सालेहा परवीन ने लंढोरा के चमनलाल पीजी कॉलेज से एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में 77% अंक प्राप्त कर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद और पालिका चेयरमैन संजीव नीटू ने उन्हें गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया। विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा है कि सालेहा परवीन ने ओबीसी वर्ग से होते हुए माइक्रोबायोलॉजी जैसे कठिन विषय में शानदार अंक हासिल किए हैं, जिससे न केवल उनका बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन हुआ। I feel truly honorable that I for the gold medalist। ये मैं इसके लिए कामयाब, मैं 24-25 साल से ये मैं कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। और ये मैं सबको जो मैं अवार्ड दे रही हूँ मेरे लिए नहीं है, जो इसने भी मेरे साथ मेहनत की है सबके लिए गोल्ड मेडल का अवार्ड है। देखो, लक्सर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, हरिद्वार के लिए तो उत्तराखंड के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अब तक मुसलमान को लोग अनपढ़ समझते थे, जितना लोगों ने मुसलमान पर कमेंट किया है गलत, उतना ही मुसलमान तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जो हमारे बच्चे गोल्ड मेडल ला रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, मुझे बहुत खुशी हुई
और ये परिवार के लिए, लक्सर क्षेत्र के लिए, हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तालिया परवीन जी ने जो गोल्ड मेडल हासिल करके इस क्षेत्र को, इस परिवार को, हम सबका जो सम्मान दिलाया है, इसके लिए मैं सब बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, नैनीताल डीएम ललित मोहन रयाल सहित जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आवासीय और कमर्शियल एक्टिविटी के 112 मामलों की सुनवाई हुई, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर ने जिला विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए हैं कि जिन भवनों का आवासीय नक्शा पास हो रहा है, इसका दुरुपयोग न हो। देखिए, बोर्ड में 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो वो है कि जहाँ पे कोई व्यक्ति निर्माण करना चाहता है और वो लैंड यूज़ प्राधिकरण की बोर्ड से ही अनुमन्य हो, एक तो वो मैटर्स थे। अब भीमताल के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें कि उसमें लोकल्स भी हैं, आउटसाइडर्स भी हैं। काफ़ी एरिया भीमताल का आज की तारीख में नगर निकाय के अंतर्गत आ चुका है, तो लिहाजा उसमें कृषि नहीं हो रही है। तो पूर्व में ये देखा गया था कि कई बार इसका जो वहाँ पे अनुमन्य है 60 वर्ग मीटर का कृषि जोन में, उसका मिसयूज़ हो रहा था। वहीं टिहरी जिला अधिकारी नितिका खंडेलवाल ने पुराने कलेक्ट्रेट कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षा विभाग, साथ ही पीएमजीएसवाई सिंचाई, कृषि पशुपालन और ट्रेजरी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को देखा है। साथ ही निरीक्षण में पीएमजीएसवाई सिंचाई विभाग के नोटिस बोर्ड खाली पाए गए, जहां जिला अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि बोर्ड पर जरूरी सूचनाएं और टेंडर नोटिस लगाए जाएं। उन्होंने कृषि विभाग के पुराने रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए भी आदेश दिए हैं। और चलिए, बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।